हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 375 रुपये 4 पैसे का फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज के लिए हैं। पेट्रोल 3 दिन में 11 रुपये 32 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। 3 रोज में डीजल की कीमत 20 रुपये 69 पैसे फी लीटर बढ़ गई। मजमूई तौर पर 6 रोज में डीजल 52 रुपये 19 पैसे महंगा किया गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की यकीन दहानी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल मौखर कर दी। वजीर पेट्रोलियम का कहना था खित्ते में जंग के बादल फिर से मंडला रहे हैं, जिसके बायस आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने पेट्रोल डीलर्स को यकीन दहानी कराई कि उनके मार्जिन का मामला 2 हफ्ते में हल करके खुशखबरी देंगे। चेयरमैन और अपनी वजारत की तरफ से मैं ये यकीन दहानी इन साथियों को करवाता हूँ, वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के इनको ये खुशखबरी जल्द अज जल्द देंगे। उम्मीद करते हैं कि विद इन 2 वीक्स हमारा वो जो कमीशन वाला मार्जिन वाला मामला है वो हल हो जाएगा। इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो में खिताब। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। एयर चीफ नेवल चीफ की मामलत शानदार रही। फ़खर कहता हूँ पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। Made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. During the historic Marka Haq, the entire world witnessed how our valiant armed forces resolutely guarded our physical and cyber frontiers. These remarkable military advancements are an integral part of our national defense. ये रायविंड को ही पंजाब समझते हैं। पहले कसूर को तो लाहौर बना लें। बातें ऐसी करते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। आपने कभी अंदरूने पंजाब का हाल ही नहीं देखा। बिलावल भुट्टो का मरीम नवाज को जवाब। कहा अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को बता दें, उनकी 3 बार हुकूमत रही है, चचा भी हुकूमत में है, सड़कें पहले बनवा देते। इलेक्शन में नून लीग वाले मुश्किल में हैं, आज आपके पाँव भी पकड़ेंगे, इलेक्शन ख़त्म होंगे तो गले से पकड़ेंगे। ये चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फ़ैसला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करे। रावला कोट और मीरपुर से मुतालिक बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने या ओहदा छोड़ने का मुतालबा भी दोहरा दिया। बोले जो ये समझते हैं कि 12 सीटें उनकी जेब में हैं। जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा है ना चाचा वजीर आजम है। ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे। नया जो नून लीग का इस इलेक्शन का मंशूर है, मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए और आपसे जो छोटा मोटा हुक्मरानी है इस वक्त वो भी छीन ले। इनके वजीर के जो बयान है तो बात तो कौन होते हो या फैसला करने वाले। आपका वजीर ये कह रहा है और आज तक कायम है। साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो के तंज पर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जवाब।
एक्स पर लिखा सड़कों की वीडियो शेयर की, साथ ही लिखा बिलावल साहब मरीम नवाज का पूरा पंजाब कहोटा अटक से डेरा गाजी खान और रहीम यार खान तक ऐसा है। लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मरियम औरंगजेब को जवाब, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो शेयर कर दी, लिखा ये है आपका सुथरा पंजाब। मैं अपनी 2 साल की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। गटर उभर रहे हैं, घरों के अंदर पानी, नमाज नहीं पढ़ सकते, पानी खड़ा ही रहता है, गटर उबलते रहते हैं। तुम्हारे सामने देख लो नालियां का क्या हाल है, जगह जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कम से कम इस इलाके पर गौर तो बच्चों तो करे, गंदगी बहुत है। जो सियासी लोग आते हैं हर इलेक्शन में आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, काम नहीं होता। ना कोई यहाँ पर हाई स्कूल है, पानी गटरों का उभर रहा है। खुदारा इस हवाले से भी अवाम के हाल पे रहम करें। कर लिए लेकिन कम कोई नहीं होया। शहरी अपने प्यारों की लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। किसी ने भी कोई मुजफ्फरगढ़ पर तवज्जो नहीं दी। डीसीओ साहब ने अपना जो है ना रूट चेंज कर लिया है, मुल्तान रोड से जा रहे हैं, लेकिन जो है ना इस रास्ते इसका कोई नहीं सुनाई हो रही। यहाँ से नमाजी बहुत तंग होते हैं, पानी बहुत जमा हो जाता है। नुमाइंदे जो है हुकूमत के आ रहे हैं, मिनटे तले डाल रहे हैं। सरगोदा को लाहौर की तहसील ही समझ ले। एक बेड पे 4-4, 5-5 बच्चों को लिटाया जाता है। 3 माह से मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, इंसुलिन यहाँ खत्म हुई भी है। हमें ना ये सेहत सहूलतें देते हैं। इलेक्शन के बेस पे ही आते हैं, उसके बाद तो कोई भी यहाँ पे आता है। 50 फुट का रोड है, वो 10 फुट उन्हें बना के छाड़ता है। जिंदगी ने जीवन कर दिया, हराम कर दी है, मरनू खुदकुशियां करने वास्ते। यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मुल्ले नाल है, 2 चीजें है ना गवर्नमेंट देनी है, वो भी नहीं दे सकते। 100% नुकसान हुआ जी मंडी बोल देंगे। सारे लुटन वाले ने किसी ने कोई नहीं, आटा चीनी घ्यो हर शहर इन्नी को महंगाई है कि गरीब आदमी रोटी तो भी आवाजार है। बहुत महंगाई है, बिल बहुत ज्यादा आने लगा। माड़े बंदे हैं, बच्चे भूखे मार के जाइए कितने। कोई बोसीदा जंग आलू तीर शेर का शिकार नहीं कर सकता। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं बिलावल भुट्टो को कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा। बिलावल से शेर का शिकार नहीं होगा, वो रहने दें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाकई शहीद थी, उन्होंने जमहूरियत के लिए अहम किरदार अदा किया। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने पहली बार अवामी मैंडेट की नफ़ी और अक्सरियती हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था। कश्मीर में आजकल हमारे मुल्क के एक नौजवान लीडर घूम रहे हैं। मैं उनकी वालदा का एहतराम करता हूँ, मगर मैं उनके नाना की सियासत को फाशिज्म समझता हूँ। भुट्टो मरहूम ने पहली बार पाकिस्तान में अवामी मैंडेट की नफी की थी, बिलावल भुट्टो साहब ने अखीर की है। सो कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि कोई जंग आलूद और मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते, लुबड़ी और गीदड़ों का शिकार कर सकते। शेर का शिकार आपसे नहीं होगा, आप रहने दें। ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी जहाज़ पर हमला करेगा तो जवाब में अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट को तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, चाहे वो तेहरान में हो या किसी करीबी मकाम पर, उसे तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अमेरिकी फौजियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाएगा और ईरान को तबाह किया जा रहा है। अमेरिकी अवाम जंग नहीं, महंगे पेट्रोल के खिलाफ हैं। कोई नहीं चाहता ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। They're being decimated. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. अमेरिका ने पुलों या पावर प्लांट्स पर हमले किए तो ईरान भी मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी मुफादात को निशाना बनाएगा। ईरान का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब। ईरानी मीडिया ने फौजी ज़राए के हवाले से बताया, आबना हुर्मुज़ पर अपना हक इस्तेमाल करने में ईरान पुरअज़्म है। ईरान कभी इजाज़त नहीं देगा कि ये अहम गुज़रगाह दोबारा मुल्क के लिए ख़तरा बने। ईरान जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें अमरीका मुंतकिल कर दी गईं। डेलावेयर के डोर एयरबेस पर सदर ट्रंप ने एहलकारों की मय्यतें वसूल की। 3 अमरीकी फ़ौजी एहलकार उर्दन में अमरीकी अड्डे में ईरानी हमले में मारे गए थे। एक एहलकार इराक के शहर अरबेल में ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बना। ईरान से जंग में अब तक 18 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ईरान संजीदगी नहीं दिखा रहा। ईरान को अपने वादों की पासदारी करना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ़िलिपीन में आसियान इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानी हुक्काम ने मौजूदा कशीदगी पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। आबी गुज़रगाहों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं।
The diplomacy, we remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so Iran's in a lot of trouble. I mean, if you sign on to an agreement and then you violate the agreement's no longer valid. Future agreement will have to be judged on whether or not you're complying with the conditions. Ships are trying to go through the straits and they're getting blown up. The United States is defending that shipping, and in addition is targeting the places that are launching against those ships. उम्मीद है अच्छी खबर जल्द आएगी और अमन कायम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन के लिए गैर मामूली इक़दामात पर अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी की तारीफ। कहा ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। चेयरमैन नादरा से मुलाकात में कहा 20 साल बाद नादरा का दौरा किया, नुमायां और मस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिली। सऊदी अरब से बहरी तिजारत पर धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए ख़तरा तस्वुर होगा। जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा बाज़ अनासर का सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में घसीटना बाइस तशवीश है। हौसियों के सऊदी अरब बहरा अहमर में इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ कोई भी जारहाना कार्रवाई कबूल नहीं की जाएगी। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया पाकिस्तानी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है। सऊदी अरब के साथ तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की धमकियाँ बाइस तशवीश हैं और सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाजों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। दफ्तर खारजा ने कहा बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में घसीटना तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। रूसी, मलेशिया, सऊदी अरब और बहरा अहमर में इक़दामात सऊदी अरब और बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात, सिफारतकारी, खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पुख्ता वाबस्तगी बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान जोर देता है फरीकैन बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करें और तिजारती जहाजों की सलामती यकीनी बनाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। ISPR ने बताया स्वराब में 7 खवारिज मारे गए। मस्तूंग में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 खवातीन खुदकुश बमबार सहूलतकार समेत गिरफ्तार की गई। ऑपरेशंस के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा बैरूनी मुदाखलत की मदद से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। आज़ान अगवा केस में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान का 26 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। नन्हे आज़ान को कराची की निजी सोसाइटी से अगवा किया गया था। बच्चे को बहलाने की कोशिश की वीडियो सामने आ गई। मरकजी मुल्ज़िम एहतशाम के साले अब्दुल वहाब ने बच्चे को घरों तक पहुँचाया था। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। मंगोपीर में निजी हाउसिंग सोसाइटी से नन्हे बच्चे के पुरअसरार अगवा केस का सनसनीखेज ड्रॉप सीन। जिस दोस्त पर बाप जान छिड़कता था वही उसके जिगर के टुकड़े के अगवा का मास्टरमाइंड निकला। एहतशाम मुतासरा खानदान के साथ मिलकर बच्चे की तलाश का ड्रामा भी करता रहा। मेरे स्टेटस लगे हुए थे, भाई के स्टेटस लगे थे, वो कांटेक्ट में सारे। उसने स्टेटस देखकर तस्वीर मैच करी तो उसने मुझे कॉल करी, ये बच्चा मुझे मिला है होटल पे बैठा हुआ। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मैं बाइक पे वहाँ पे गया, मैंने इशारा दिया बच्चे को, वो आके मेरे साथ बैठ गया और मैं वहाँ से फर निकल गया। मैंने फेसबुक से एक सिम खरीदी थी, इंटरनेशनल कॉल की, तो मैंने वहाँ उसी से मैसेज किया। इन्होंने बोला कि जाके घरों में इफ्तिखार को दे दो। मैंने वही के घरों में जाके इफ्तिखार को दे दी। बोला कि ये बस रखो, सुबह को आऊँगा, मैं लेके जाऊँगा। फिर दूसरे दिन उन्होंने कोई नंबर का रब्ता नहीं किया। तीसरे दिन रब्ता किया और तीसरे दिन आया लेके चला गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ने तावान वसूल करने के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी की थी। वारदात के लिए मोटरसाइकिल की जाली नंबर प्लेट और दूसरे मुल्क की सिम भी खरीदी गई। जो मुल्जिम है नहायत शातिर, लालची
اور خود غرض اور ظالم ہے. جعلی نمبر پلیٹ اس کے سالے نے بنا کے دی اس کو، اسی سالے نے جس نے یہاں سے بچایا گھروں میں جا کے پھر دیا. ابا کے واقعے نے ایک بار پھر معاشرے میں بھروسے کے رشتے پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. والدین کو چاہیے ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مزید بہتر اقدامات کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی پچھتانا پڑے. کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی.